इस हफ्ते काफी कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में। जो आपने अगर मिस कर दिया, हियर्स द पॉलिटिकल रिकैप, जहां हफ्ते की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपडेट्स आपको देते हैं। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले बात विंटर सेशन पार्लियामेंट की कर लेते हैं। संसद का सत्र 22 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन एक दिन पहले ही खत्म हो गया क्योंकि संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 14 सत्रों में करीब 62 घंटे हुआ काम, 74% प्रोडक्टिविटी रही। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए। कुल 18 सरकारी विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं, यानी कि क्रिमिनल लॉज में बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी ही रह गई है क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ बिल्स राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं। चलिए एक और आपको बता देते हैं कौन सा बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया गया, और वो है टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। काफी इंपॉर्टेंट है। ये नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 की जगह लेगा। इसमें कहा गया है कि फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रोविजन है। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना, मिसयूज करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आपको ये भी बता दें कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं। लोग परेशान हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये बिल ट्राई की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। नए बिल में टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर नए प्रावधान है। यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है या सरेंडर करती है तो उसकी लाइसेंस फीस वापस की जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को कम किया गया है। अब ये 5 करोड़ है, जो कि पहले 50 करोड़ था। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। विंटर सेशन पार्लियामेंट की जरा बात कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा चेयरमैन विपक्षी सांसदों की एक हरकत पर आहत हो गए। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, आपके एक बड़े नेता एक संसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे। दरअसल जब संसद के मकर द्वार के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे और इसको लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। जंतर मंतर में इंडिया के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं। संसद ने 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट यानी कि लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई लीडर्स मौजूद रहे। संसद में हाल ही में लगभग हर विपक्षी पार्टी से सांसदों को निलंबित किया गया है। शशि थरूर ने कहा कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। ये सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जानकारी के मुताबिक एनडी गुप्ता, संदीप पाठक, संत बलबीर सीसेवाल और संजीव अरोड़ा समेत आप सांसद भी इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। निलंबित सांसदों में से भी कुछ नाम जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं। वैसे तो कुल 146 मेंबर्स जो हैं उनको निलंबित किया गया, जिनमें से कल्याण बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं, ए राजा डीएमके के, दयानिधि मारन डीएमके, अपरूमा पोद्दार तृणमूल कांग्रेस से, रंजीत रंजन कांग्रेस से, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से, सुखेंदु शेखर रे तृणमूल कांग्रेस से। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नई पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।